कार्यकर्ताओं से बात की, उनका क्या मुतालबा था, उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं सरकार से। हमने जो बाइट्स ली आप देखिए उन्होंने क्या कहा। LIC के एजेंटों की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन हम देख रहे हैं, एजेंटों की डिमांड है वो भी रखी जाएगी, लेकिन अगर किसी भी चीज में अगर देरी होती है तो उस सूरत के अंदर क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा। जब तक हमारा काम नहीं होगा, हमारा ध्यान नहीं रखेगी गवर्नमेंट, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हेल्थ पर GST लागू किया गया है और मोदी जी कह रहे हैं कि 2040 से 41 तक इसको पूरा देश को हम बीमित कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से बीमित हो पाएगा देश। हर व्यक्ति को सुरक्षा मिल पाएगी। जहां तक मेडिकल के GST की बात है, एक तो प्रीमियम भी बहुत हाई होते जा रहे हैं और GST लगा करके एक जो पॉलिसी ऑर्डर है, एक आम जनता है उस पर भारी मार पड़ रही है। हम सरकार से एक ही अनुरोध करते हैं कि GST को हटाएं या ऐसा GST लगाएं जो पब्लिक की जेब पे भारी नहीं पड़े। और साथ साथ जिस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, एक्ट के अंदर जो प्रावधान चेंज कर रहे हैं वो उचित नहीं है। इस देश के अंदर ये डेवलप कंट्री नहीं है, इस कंट्री को हम सब मिलकर के बना रहे हैं। और इस देश के अंदर छोटे बीमा यानी रिक्शा चालक अन्य लोग हैं, उनके लिए भी मिनिमम बीमित राशि 1 लाख होनी चाहिए, जिसको बढ़ा करके इन्होंने 2 लाख कर दिया है। साथ साथ जो कमीशन का स्ट्रक्चर है, हमारी डिमांड है कि जो कमीशन का स्ट्रक्चर हमारा पहला था वही कमीशन का स्ट्रक्चर रखा जाए, ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। और लोगों को जो शहर से अलग जो लोग देहात में रहते हैं, गांव के अंदर रहते हैं, वो इतना प्रीमियम नहीं दे सकते। उनको पहले हम कम प्रीमियम पर ज्यादा उनको बीमा धन देते थे। आपका कहना ये है कि बीमा धन जो है वो बढ़ा दिया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शहर में लोग जागृत हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो किसान है या वहाँ पर इस तरह की आमदनी नहीं होती, वो एक छोटे छोटे बीमा लेते हैं 50,000 का, 1 लाख का, वो सेविंग के लिए इसलिए लेते हैं कि हमारे बच्चों के लिए या बेटी की शादी है, बेटे का शादी है, उसके लिए वो पैसा काम आ जाए। लेकिन सरकार इस तरह से GST लगाती है और PM की राशि को बढ़ा देती है, तो उन्हें इस तरह की पॉलिसी परचेज करने में काफी असुविधा होगी और शायद ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस चीज से वंचित रहेंगे। सुबह से ही यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन जारी है और इस तरह से कि अलग अलग डिमांड सारी जितनी भी हैं एजेंटों की वो इस मंच से रखी जा रही हैं। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? मैं जुगल चावला, अध्यक्ष 12T ब्रांच दिल्ली DO2, आप सभी का स्वागत करता हूं, मीडिया का, सभी साथियों का, पूरे देश के आए हुए लोगों से, कोने कोने से लोगों से, सभी एजेंट भाइयों का, बहनों का और सभी अभिकर्ताओं का, सभी अधिकारियों का और पुलिस का भी जिन्होंने हमारा साथ दिया और मीडिया का भी। जो आज प्रदर्शन है हमारा, एक तो कमीशन का है, हमारी कमीशन जो स्ट्रक्चर पहले का था उसे रोल बैक किया जाए। दूसरा पॉइंट हमारा है 2 लाख का इंश्योरेंस किया गया है, इनको गरीब आदमी का इंश्योरेंस नहीं कर पा रहा एजेंट, 1 लाख तक का हमने कहा 1 लाख तक कीजिए। झोपड़पट्टी का है, GST है, गाँव के लोग हैं, झोपड़पट्टी के लोग हैं, उनके लिए सस्ता होना चाहिए वाले हैं, वो काम नहीं, उनका बीमा नहीं हो पा रहा। तो मोदी जी कहते हैं 47 में कैसे पूरा होगा, गरीब आदमी कैसे आगे सर्व कर पाएगा। तो हम चाहते हैं सरकार, जो सरकार सोई हुई सरकार है उसको वो जागे, तो इस और ध्यान दे। और हमारी तीसरी डिमांड जो GST है, GST दीमक कितने देश को खा रहा है, वो कहते हैं हमारी इनकम हो रही है, देश को खा जा रहा है, जो अपने सपने वो खत्म हो रहे हैं। एक तरफ आप बोलते हो चोर को चोरी का, दूसरे बोलते पुलिस चोर को पकड़े, तो ये 2 धारी तलवार मोदी जी नहीं चलेगी देश में। आपका समय अंत आने वाला है और जो एजेंट जाग चुका है, 14-15 लाख एजेंट है, एक एजेंट के घर में 5 आदमी होते हैं, तो समझ लीजिए अभी 5 लाख 5 वोट है और प्रदेश की आवाज है, हजारों पॉलिसी करता है एजेंट। और हमारी LIC माँ की तरह काम करती है, हमें रोटी दी है उसने, और पहले 70 साल रोटी दे रही है, 70 साल हो गया रोटी देते हुए, तो कितना बड़ा हमने उसको सुझाया है। पूरा एक बिल्डिंग बन गई है, पूरा हमारा दीपक जलाया हुआ जलता रहेगा, हम दीपक को बुझने नहीं देंगे। और